सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन लीड कोड से। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो शायद लिंक लिस्ट की है। ऐड टू नंबर्स, ठीक है। ऐड टू नंबर्स प्रॉब्लम है। कोड छुपा लेते हैं क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ऐड टू नंबर प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट तुम्हें दे रखी है रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब सारे नंबर उसके अंदर पॉजिटिव होंगे। चलो अच्छी बात है। द डिजिट आर स्टोर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, सो जो डिजिट स्टोर्ड हैं वो रिवर्स ऑर्डर में हैं। एंड ईच ऑफ देयर नोड contain a सिंगल डिजिट, ईच ऑफ द नोड contain a सिंगल डिजिट। सो जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में 2 7 4 6, सो एक सिंगल डिजिट है। ऐड द टू numbers and return the sum as the linked list. You may assume that the two numbers do not contain any leading zero। बहुत अच्छी बात, क्योंकि any leading zero होता है तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इजी बना दी इन्होंने। तो हमें जो दे रखा है एज एन सैम्पल आउटपुट 2 5, जो एक लिंक लिस्ट गिवन है वो है 2 4 3, और असल 2 4 3 और 5 दूसरी लिंक लिस्ट 5 6 4। तो इसका जो सम आएगा, जो रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है तो अगर हम इसका सम करके, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में ना लेके, अगर से रिवर्स ऑर्डर में दे रखी है, तो अगर हम देखें ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखी है, तो जो इनका सही ऑर्डर होगा वो क्या होगा फिर? सही ऑर्डर क्या होगा? 3 4 2 प्लस 4 6 5, जो कि इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है वो इक्वल होता है 807 के, सॉरी 807 के। तो देख लो, मुझे थोड़ी कैलकुलेशन कमी आती है। 7 4 0 1 8, ठीक है। 807 के इक्वल होगा वो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि लिंक लिस्ट ना एक रिवर्स ऑर्डर में है, तो हर एक नोड पे एक सिंगल डिजिट है, और हमें इस दोनों को ऐड करके उसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो जब सम भी रिवर्स ही रिटर्न करना है ना, सम भी रिवर्स ही रिटर्न करना है, सम भी रिवर्स ही रिटर्न करना है। तो सम भी रिवर्स ही रिटर्न करना है, तो हम इसको सॉल्व करना आगे से ही शुरू कर सकते हैं। आगे से शुरू कैसे कर सकते हैं, इसे हटा देते हैं। कि जैसे जो हमें गिवन है 2 4 3, अगर हम आगे से ही सम करना शुरू कर दें, तो 2 4 3, assume that these are nodes 5 6 4, ठीक है। तो ये नोड्स गिवन है दोनों लिंक लिस्ट में। तो अगर हम देखें, अगर इनका सम फाइंड करें, अगर हम मतलब ये रिवर्स हैं, तो अगर हम सीधा सीधा सम फाइंड करेंगे तो वो हमारा रिवर्स वाला सम आ जाएगा। तो 7 0, और इसकी जो वो जाएगी एक कैरी, वो यहाँ पे जाएगी, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, कैरी जाती है। तो यहाँ पे कैरी जाएगी, वो होगी 1, ठीक है। यहाँ के ऊपर इसके कैरी जाएगी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पे आ जाएगा तेरा 8, ठीक है। समझ में आया? हम तो एक और बार बताते हैं, एक और बार बताते हैं। तो जो हमें लिंक लिस्ट की नोड गिवन थी वो रिवर्स ऑर्डर में है, अभी रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। 2 4 3, जो दूसरी लिंक लिस्ट की नोड है वो भी इसी ऑर्डर में 5 6 4। उनको हम जब रिवर्स में है तो हम सीधा सीधा सम कर लें, तो हमारा रिवर्स वाला सम हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें रिवर्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, जो कैरी हम नॉर्मल सम में क्या होता है, हम कैरी जो होता है लेफ्ट हैंड साइड प्रोपोगेट करते रहते हैं, हमें इसमें राइट हैंड साइड प्रोपोगेट करना, ठीक है। तो 2 5 7 हुआ, 4 6 10 होता है, तो 0 आ गया, और एक कैरी जो था वो यहाँ पे चला गया, एक कैरी यहाँ पे गया। तो कितना हो गया? 1 + 3 4, +4 8, और ऐसा का ऐसा ही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक और वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है। मैंने यहाँ करा था
तो जो एक लिंक लिस्ट दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है 999, मतलब कितनी बार 9 है, शायद 7 बार 9 है। और दूसरी लिंक लिस्ट दे रखी है जिसमें 4 बार 9 है, और उनको ऐड करके हमें रिटर्न करना है। ये कुछ ये वाला जो टेस्ट केस है वो वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका आउटपुट भी नीचे लिखा हुआ है, और आउटपुट मत देखो। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन दोनों को ऐड किया, तो नॉर्मली ऐड करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। 18 में जो इसका 8 है वो यहीं रह जाएगा, और जो कैरी 1 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो कैरी 1 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कैरी 1 जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कैरी 1 जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो ये कितना हो गया अब, 1 + 9 10 और 19, 19 हो गया। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 19 का 9 ही रह जाएगा, और 1 ऊपर कैरी फिर से चला जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, अब कितना हुआ ये, 10 + 1 19, 19 का 9 यहाँ रह जाएगा, और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ रह जाएगा, और इसका 1 ऊपर चला जाएगा। 9 यहाँ हो गया, तेरा 1 कैरी में चला गया। ये रहा तेरा कैरी। वो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से आ जाए। दूर दूर लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तेरी एक नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, ठीक है। अब सही लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया था कि हमने नो और नो प्लस किया तो क्या हुआ, 18, 18 का 8 हमने यहाँ रखा, एक ऊपर भेज दिया एज एन कैरी। तो 1 + 9 19 हुआ, 19 ओ ओ 1 + 9 10 हुआ, 10 + 9 कितना हुआ, 10 + 9 हुआ तेरा 19। तो 19 का 9 हमने यहाँ रखा, एक कैरी भेज दिया, एक कैरी ऊपर भेज दिया, तो ये भी 19 ही आएगा, क्योंकि 10 + 9 19 है। तो यहाँ भी 9 आ गया तेरा, और तेरा एक कैरी फिर से ऊपर चला गया, तो कैरी तेरा यहाँ आ गया अब। ठीक है, अब तेरा कैरी यहाँ आ गया, तो कितना हुआ, ये भी 19 हुआ। तो 19 का 9 यहाँ पे रहा, और एक कैरी फिर ऊपर चला गया, एक कैरी फिर ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे कितना है, 1 और 9, यहाँ पे कितना आएगा 10। तो 0 यहाँ रह गया, 1 फिर कैरी चला गया, 1 फिर कैरी चला गया। तो 1 + 9 कितना हुआ, 10, 10 का 0 यहाँ रह गया, 1 फिर कैरी चला गया, 1 फिर कैरी चला गया। तो 1 + 9 कितना हुआ, 0। तो 1 + 9 कितना हुआ, 10। तो 0 यहाँ रह गया, 1 फिर कैरी चला गया। अब दोनों लिंक लिस्टों का साइज 0 हो चुका है, तो जो कैरी वाला था वो भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट केस से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए यहाँ पे तो। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि 2 + 5 किया तो 7 आया, कोई कैरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 10 से बड़ा ही नहीं हो रहा, कोई कैरी नहीं है, तो 7 ही रहेगा। फिर हम आगे प्रोपोगेट करते गए, तो हमारी जो रूट नोड है उस पर 7 आ गया। आगे प्रोपोगेट किया तो 4 और 6, 4 और 6, तो 10 आया, 10 का 0 यहाँ चला गया, 1 कैरी हो गया। तो ये 3 + 1 4, 4 + 4 8 आ गया, तो 8 में कुछ कैरी नहीं जाएगा, तो 8। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोड देखेंगे, समझ में आएगा। वैसे एक कंडीशन हमें गिवन है, फिर भी हम चेक करें। इफ अगर हमारा L1 एम्प्टी दे दिया, हमें L1 एम्प्टी दे दिया, तो हम डायरेक्ट L2 रिटर्न कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, और L2 एम्प्टी दे दिया तो हम L1 रिटर्न कर देंगे, बिकॉज हमें सम करना है ना।
अगर एक नंबर 0 है और दूसरा नंबर 10 है, दोनों को सम करेंगे तो 10 ही आएगा। तो वही चीज़ है, अगर L1 नल नल है तो हम L2 रिटर्न कर रहे हैं, और L2 नल है तो हम L1 रिटर्न कर रहे हैं, और दोनों नल हैं तो हम नल ही रिटर्न करेंगे, मतलब 0 + 0 गया तो 0 ही होगा ना। ठीक है। अब हम हमें क्या था, हमें पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ही बना के देनी है। लिंक लिस्ट बना के देने का इन द सेंस कि हमें रूट, जो लिंक लिस्ट का रूट है ना, वो रिटर्न करना है। तो हमने एक रूट पॉइंटर बना लिया जिसको शुरू में इनिशियलाइज करा दिया नल नल पॉइंटर से, और एक ये टेम्परेरी पॉइंटर बनाया है हमने CMP, जो कि हमारी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करने के काम आएगा। ठीक है। ठीक है, लिंक लिस्ट जो हम भेजेंगे भेजेंगे जो ये L1 और L2 है, इसको ही हम यूज़ करेंगे इनके जो पूरी लिंक लिस्ट है ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है। तो हमने ये 3 वेरिएबल बनाए, कैरी जो कि तेरे हर एक स्टेप पे जो आगे प्रोपोगेट होने वाला कैरी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि प्रोपोगेट हो रहा है वो राइट हैंड साइड। ठीक है। जो तेरा x है वो तेरा एक टेम्परेरी वो स्टोर करेगा, टेम्परेरी आंसर स्टोर करेगा, जो कि तेरा एक लिंक लिस्ट की सिंगल डिजिट बनेगी बाद में जाके। ठीक है। और सम तेरा सम स्टोर करेगा जो कि L1 और L2 और कैरी को मिलके बनाया हुआ है। ठीक है। सिंपल। तो इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या चीज़ है, L1 जो कि लिंक लिस्ट 1 से आ रहा है, अगर वो नल हो जाता है या फिर L2 नल हो जाता है, वो तो हमने कंडीशन पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। तो ये लूप को रन कराने की कंडीशन है। तो शुरू में हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, L1 डॉट सम जो कि 2 और 7, लेट सपोज 2 और 7 प्लस शुरू में कैरी कितना होगा, शुरू में तो कैरी 0 होगा, तो 2 + 5 कितना आया, 7 आया। तो सम आ गया तेरा 7। अब तेरा कैरी कैसे फाइंड होगा, जब हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं ना, तभी तो कैरी आएगा। देखो, अगर हम 2 + 7 करें तो 7 आएगा। 7 में कैरी क्या होता है, कैरी तो कुछ भी नहीं होता। अगर 17 होता तो कैरी 1 होता। तो हम 10 से डिवाइड करके कैरी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। कैरी फाइंड कर लिया, कैरी इस केस में तो 0 आया। और फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, जिसकी हमें नोड बनानी है। नोड किसकी बनानी है, अगर यहाँ पे 17 होता तो अगर हम 17 मोड 10 करते, अगर हम बेसिकली अगर हम 17, अगर हमारे पास जो सम आया वो आया 7, 7 अगर उसका मोड करेंगे हम 10 के साथ, तो हमारी नोड 7 की ही बनेगी, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट की नोड बनानी है ना। अगर हम 17 का मोड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तब भी 7 ही आएगा। और कैरी कितनी आएगी, कैरी आएगी तेरी 1। ये वाली चीज़ समझ में आ रही है, तो वही वाली चीज़ है, बेसिक एडिशन है। फिर 2 + 5 किया, 2 + 5 7 आया, कैरी 0 था, तो कैरी अब भी 0 रहेगा, और जो तेरी जो बनेगी नोड वो बनेगी 7 की भी, 2 + 5 7। ठीक है। 7 की नोड बन गई, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कि इफ रूट, क्योंकि शुरू में रूट हमारा नल, हमने नल से इनिशियलाइज किया था, तो हमारी 7 से हो गई। और हमने टेम्परेरी जो वो था पॉइंटर, उसको भी रूट पे पॉइंट करा दिया। ठीक है। टेम्परेरी पॉइंटर भी रूट पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं तुम्हें इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है। हाँ, और मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस। ओके। ठीक है। तो हम L1 यहाँ पे था, L2 यहाँ पे था, दोनों का L1 + L2 किया, L1 + L2 प्लस कैरी 0 था, शुरू में कैरी 0 था, तो L1 + L2 करके क्या आया, 7। 7 आया, तो 7 मोड 10 किया तो क्या 7 की नोड बननी थी। 7 की नोड बनी, शुरू में नल पॉइंटर 0 था, 7 की नोड बन गई, जिसमें रूट यहाँ पे है और CMP भी यहाँ पे है। ठीक है। CMP भी यहाँ पे है। फिर हमारा L1 और L2 आगे बढ़ा, तो L1 और L2 आगे बढ़ा, L1 यहाँ पे हो गया, और L2 कहाँ हुआ तेरा, L2 तेरा आगे बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है। L2 यहाँ पे बढ़ गया, दोनों को सम किया तो क्या आया, 10 आया। कैरी कितना था, 0 था, तो 10
प्लस कैरी 0 जो था। तो अब इस टाइम पे कैरी कितना हो गया तेरा, कैरी हो गया तेरा 1। ठीक है, कैरी हो चुका है इस टाइम 1, कैरी 1 हो गया। और हमने जो वो x फाइंड किया जो कि नोड में वैल्यू जाएगी, तो 10 मॉड 10 कितना हुआ 0, 0 हमने नोड में डाला। और नोड को हमने कैसे वो किया, तो सी एम पी ऑफ नेक्स्ट, सी एम पी ऑफ नेक्स्ट यही होगा, सी एम पी ऑफ नेक्स्ट ये होगा। तो इसकी मतलब एक नोड बनाई हमने सी एम पी ऑफ नेक्स्ट, जो कि इसे पॉइंट कर रही होगी। जो एक नोड बनाई हमने सी एम पी ऑफ नेक्स्ट, जिसमें हमने 0 डाला और सी एम पी को यहाँ मूव करा दिया, बिकॉज ये हमारी लिंक लिस्ट प्रोपोगेशन के लिए ही हमने बनाई थी। तो सी एम पी हमारा यहाँ पे हो गया, और रूट हमारा जो हमारी नई लिंक लिस्ट बनी है उसके रूट को भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कैरी हमारा इस टाइम 1 है, तो हम अब फिर आगे बढ़ेंगे। तो एल वन हमारा कहाँ जाएगा, एल वन यहाँ जाएगा, एल टू यहाँ जाएगा, एल वन यहाँ गया, एल टू यहाँ गया। तो कैरी कितना था 1, तो कितना है 8, 8 है। तो हमने 8 की एक नोड बनाई, और सी एम पी ऑफ नेक्स्ट में ये नोड सी एम पी ऑफ नेक्स्ट जो था इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और फिर बाद में सी एम पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जब इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि एल वन, क्योंकि दोनों ही एल वन और एल टू दोनों ही नल को पॉइंट करेंगे, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये केस है जब हमारी लिंक लिस्ट डिफरेंट हो, जैसे कि केस था हमारा ये वाला। तो मैं बताऊँ कौन सा केस था हमारा, ये वाला केस जो था, क्योंकि इसमें लिंक लिस्ट की साइज डिफरेंट थी। तो हमने एल वन यहाँ पे चला होगा, फिर यहाँ पे चला होगा, एल टू यहाँ पे चला होगा, यहाँ पे चला होगा, यहाँ पे चला होगा, यहाँ पे चला होगा। एक पॉइंट पे जाके एल वन तो बचा हुआ है, पर एल टू खत्म हो गया। तो ये भी तो केस हो सकता है कि एल वन खत्म हो जाए, किसी किसी टेस्ट केस में एल वन खत्म हो जाए और एल टू बचा रहे। तो इस वजह से हमने दो ये और लूप लगाए हैं, ताकि हम क्या कर सके, कि अगर उनके साइज डिफरेंट हो तो कोई वैल्यू मिस ना हो, बस हमारी। ठीक है, कोई वैल्यू मिस ना हो। और एक कैरी का लूप लगाया है, कैरी का लूप इस वजह से लगाया है ताकि जो, अगर सपोज कोई ऐसी कंडीशन बनी कि हमारा जो कैरी है बाद में, कैरी बचा है 20, सपोज ऐसी कंडीशन बनी कि कैरी 20 बच गया हमारा, लेट सपोज कैरी 20 बच गया। तो अब क्या करेंगे हम, और हमारी दोनों लिंक लिस्ट वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब तक कैरी ज़ीरो नहीं हो जाता, तो हम उसका मोड कर रहे हैं, बिकॉज रिवर्स है। तो हमें ऐसे स्टोर करना पड़ेगा 2 0। ठीक है, ऐसे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इसका अगर मोड करेंगे, सॉरी 0 2 स्टोर करना पड़ेगा। इसका मोड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो आएगा कि नहीं, ज़ीरो आएगा। तो हमारी एक नोड बन जाएगी जो कि 0 की होगी। ठीक है, उसके आगे फिर जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। फिर जब हम इसे 10 से मॉड करेंगे तो क्या बच जाएगा तेरा। ठीक है, तो ये सीन है। तो ये वाला लूप इस वजह से लगा, और बाद में हमें पता ही है लिंक लिस्ट क्वेश्चन में रूट रिटर्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसे कह सकते हैं लीड कोड पे मीडियम है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं। रन करके देखते हैं, सबमिट। ठीक है, तो हमारा ये कोड सबमिट हो गया है ना। हाँ, ठीक। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। ये कोड मैं गिटहब रेपो पे डाल दूँगा। बाय।